भगवान महाकाल को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मेरे को परोस दिया कि बेटा तू जाए, इतने में मुख्य अतिथि भी आ जाएंगे। हाँ, छोटे होने का यही नुकसान होता है भाभी जी, कि बेटा तू जाए, इतने में 4-5 लोग फूल लेके आएंगे, ये कार्यक्रम मेरे बाद चालू होगा विस्तारित रूप में। तो कह रहा था कि पिछले साल में नहीं आया, पिछले साल बजट बढ़िया था तो मेरे को नहीं बुलाया, इस साल कम था। ये प्रकार की चीज़ें रहती है। लेकिन मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ साहब, जितने भी सारे कवि यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये कविता के, शायरी के और छंद के कवि है, मैं अकेला द्वंद का कवि हूँ। बहुत अच्छे। मैं सही कह रहा हूँ सर, आप ताली बजाओ मत भले से, मेरे को तो कोई कवि मानने के लिए तैयार नहीं दीदी। इंदौर गया, मंच पे चढ़ने लगा तो 3-4 लोगों ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया, बोले छोटे बच्चे नीचे खेलो। ये तो मेरी स्थिति हो रही साहब। अच्छा लेकिन है। कोरोना काल के बाद में महाकाल की इस धरती पर बैठ करके आप लोग सुन पा रहे हैं, हम सुना पा रहे हैं, तो ये ईश्वर की कृपा के अलावा कुछ और चीज हो नहीं वाह, सकती। वाह, वाह, मैं वाह, चाहता वाह, हूँ कि वाह, इस वाह। कार्यक्रम के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। नाम ही राजेश लोटपोट रख दिया दिग्गज जी ने मेरा। तो अब संकट ये नहीं कि मेरा नाम लोटपोट, संकट ये कि मैं गांव में दीदी जा नहीं सकता कविता के लिए, वरना गांव की महिलाएं सोचती कि मंच पर लोटेगा। मेरा नाम राजेश लोटपोट, लेकिन सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लग गए। यहां तक तो ठीक था, मेरी वाइफ को वाईफाई बोले तो एक कुलदीप भैया मेरे पास आए, बोले राजेश तेरी नई नई शादी हुई बेटा, लोग तेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहते हैं, तेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं, बच के रहना। अब मेरे को बता रहे कि कैसे बच के रहना, देखे कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुणा भागे जोड़ मत करना। आप वाह वाह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हमारे बीच हमारे अतिथि आ चुके हैं। हमारे बीच हमारे आशीर्वाददाता और मार्गदर्शक और इस देश के बड़े चिंतक, विचारक, राजनीतिक विश्लेषक और बड़े पत्रकार आदरणीय श्री राजेश अगाल जी हमारे बीच आ चुके हैं। हम उनकी सारस्वत उपस्थिति के प्रति प्रणाम निवेदित करते हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक बार तालियां बजाकर आदरणीय भाई साहब का सत्कार करें, स्वागत करें। जी राजेश जी सर, पुनः शुरू करता हूँ। मेरी पीड़ाएं खत्म होने का नाम ले रही। स्वागत लीजिए कि दादी जी आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य यह है दोस्तों कि इस कविता की महफिल में आज एक हास्य के उस नवोदित कवि को, हालांकि नवोदित तो क्या 7-8 साल से मैं भी रोते फिर रहा हूँ देश में। नहीं नहीं यार, लेकिन फिर भी बड़ा इतने नाम है। दिग्गज लोग मेरे को सुन रहे, दिग्गज जी के संचालन में अरे। दिग्गज लोग मुझे सुन रहे हैं साहब, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए हो नहीं नहीं, सकता। बड़ी इसलिए बात मैं है। आपको भाई एक बार हौसला दे राजेश को, बहुत इन दिनों बहुत अच्छा नाम चल रहा है इसका, स्वागत करें। हाँ, लेकिन आज अगर आप पास कर दोगे तो मेरा और नाम आगे जा सकता है। मैं चाहता हूँ ठीक है सुने, तो। लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहते हैं, मेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं, नाम ही राजेश लोटपोट। तो दिग्गज जी मेरे पास आए, बोले बेटा बच के रहना, तेरी नई नई शादी हुई। उनकी ज्यादा कैसे, अभी मुझे बता रहे कैसे कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुणा भागे जोड़ मत करना, पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, नाम तेरा हॉट स्पॉट जे हो। चल। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये छंद 1.5-2 घंटे तक पूरा नहीं होएगा मेरा। हाँ, और मैं तब तक पढ़ता रहूंगा भगवान कसम, जब तक अंतिम अतिथि यहां तक नहीं आ जाए। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी लीजिए, फिर शुरू करता हूं। हाँ, अच्छा, पंच लाइन पर फिर आपकी तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये 3 बार हो गया, पेमेंट एक ही बार मिलेगा, 3-3 बार फंसा रहा हूं कविता में, तब सुने। हाँ, बहुत अच्छे प्रणाम राजेश। करना चाहता हूँ साहब। मैं वीर रस की भी कोई यहाँ बात नहीं करूंगा साहब, क्योंकि वीर रस के कवियों के साथ अटल जी तो बड़े सभ्य कवि है, अच्छा वीर रस पढ़ते हैं। आज से 3 साल पहले राजेश लोटपोट भी वीर रस पढ़ता था, तालियों के लिए तमाम प्रकार की प्रक्रिया करता था। मैं वीर रस पढ़ता था और बोलता था कि भाई और बहनों, 4 पंक्तियां दे रहा हूं उठा लेना, 4 पंक्तियां दे रहा हूं उठा लेना। एक बार गांव में गया, माइक पर आया और बोला 4 पंक्तियां दे रहा हूं उठा लेना। वो गांव के लोग नहीं समझे, मंच पे आया और मेरे को उठा के ले गए। ये भी स्थिति होगी, तब सुने कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुणा भागे जोड़ मत करना, आहा। पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत वाह, वाह, करना, वाह, 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 अभी वाह, कोई वाह, वाह। वीडियो डाउनलोड मत भाई बहुत करना। अच्छे राजेश। ऐसी विडंबना मेरे साथ है साहब। लेकिन शादी को 2 साल हो गए साहब, अभी तक ससुराल नहीं गए। एकमात्र देश का कवि हूं साहब के 2.5 साल मेरी शादी को हो गए, लेकिन अभी तक मैं ससुराल नहीं गया साहब। इसके पीछे बहुत बड़ा एक विषय हो सकता है, बहुत बड़ा कारण है। अगर वो बड़ा कारण आपके बीच में रख दूं तो फिर आपकी तालियां बजनी चाहिए। स्वागत।
क्यों नहीं गया ससुराल? सुने, मस्ती में सुने आप कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, वाह। सारी ही रजिस्टर्ड है कोई जाली नहीं है, जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो तीन तीन है पर साली नहीं वाह, है, वाह। कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है, कैसे वाह, पढ़ूं वाह। कविता कोई ताली नहीं है। ऐसे उपक्रम साहब हमारे सामने होते हैं और आप ताली बजा रहे हो, ऐसे विषयों पर मुझे अचंभा हो रहा है, लेकिन आप बजाता रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कई प्रकार की दीदी चीजें होती है। एक आता हमारे फरवरी, 12 महीनों में एक महीना आता साहब फरवरी, वैलेंटाइन डे, कुंवारों की आका तीज। अब मेरे जैसे लोगों के साथ क्या होता है, जब फरवरी का महीना आता है तो मेरे जैसे युवा लड़के 20-25 साल के कई प्रकार की घटना घटती है साहब। मेरे साथ क्या घटा आप सुने। एक छंद के माध्यम से हर चीज आज छंदमयी होने वाले दादा का आदेश है कि 3 दिन पहले मुझे मिली थी प्रेमिका, नहीं तब से ही जिंदगी कंगाल में चली गई। मेरी तो सारी विडम्बना ही सुनाऊंगा मैं आज आपको। वाह। हाँ, कि 3 दिन पहले मुझे मिली थी प्रेमिका, नहीं तब से ही जिंदगी कंगाल में चली गई, रोज डे को रोज दिया मैंने भी प्रपोज किया, फिर लगा जैसे वो पाताल में चली गई। और आया जब दिन वैलेंटाइन डे तो उसी दिन मेरी किस्मत ही बवाल में चली गई, और मुझे क्या पता था शादीशुदा थी प्रेमिका मेरी, खैर चाकरा के ससुराल में चली वाह, गई, वाह, वाह, खैर वाह। चाकरा के ससुराल में चली वाह, वाह, गई। वाह, वाह। ये तमाम प्रकार की सब चीजें होती है। लेकिन राजेश लोटपोट ने एक शोध किया है साहब, ये जितने कवि हैं, आदरणीय दिग्गज जी को मेरी वो 4 पंक्तियां बहुत पसंद है। मैंने एक शोध ये किया है साहब, 12 महीने, आधे से ज्यादा महीने 30 दिन के होते हैं, लेकिन एक ऐसा महीना साहब फरवरी जो 28 का होता है। आदरणीय संतोष आनंद जी जिन्होंने गीत लिखे, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, उन्होंने मुझे मुंबई में उन 4 पंक्तियों पर आशीर्वाद दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि फरवरी 28 का क्यों होता है। वाह। एकमात्र कवि हूं देश का जिसने ये खोज करी कि फरवरी 28 का क्यों होता है। फरवरी को लोग कहते हैं कि एक अश्लीलता का महीना होता है, इसमें पश्चिम का प्यार हमारे देश में आ गया, लेकिन अगर प्यार को सकारात्मक रूप से देखा जाए तो प्यार करना गुनाह नहीं है। मैं बताता हूं कि फरवरी क्या है। कि कोई कहता फरवरी नुमाइश की होती और कोई कहता फरवरी फरमाइश की होती है। हाँ। आप सुने फरवरी क्या होती है? हाँ। कि कोई कहता फरवरी नुमाइश की होती और कोई कहता फरवरी फरमाइश की होती है, और कोई कहता फरवरी चाहती की होती और कोई कहता फरवरी ख्वाहिश की होती है, और आधे से ज्यादा महीने 30 दिन के होते हैं, फिर क्यों 2 दिनों की कहानी मिस होती है। तो फरवरी में 2 लोग खो जाते मोहब्बत में, इसीलिए फरवरी 28 की होती है। हमारे फरवरी बीच में 2 लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कला और संस्कृति के संवाहक